जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय दूसरा। मार्गशीर्ष महात्म्य का उजागर भगवान ने छिपा करके किया है। कार्तिक मास का महात्म्य तो खूब उजागर हुआ है। इसमें पूजा पाठ कर सभी लोग करते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास की महिमा सभी को पता नहीं है। मार्गशीर्ष माह एक ऐसा माह है जिसमें पूजा पाठ करने का विधि विधान है और इसके पूजा पाठ करने का विशेष ही महत्व है। मार्गशीर्ष मास का महत्व विशेष बताया गया है। ये मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही बड़ी महिमा है। इस मास की महिमा अत्यंत शुभ फलदायी है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। तो इस मास का विशेष महत्व बताया गया है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने में कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो इस समय भारत का अभिन्न अंग है और वहां का सौंदर्य अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध भी इसी महीने में हुआ था और गीता जयंती भी इसी महीने में आती है। अतः इस महीने में आप भगवान कृष्ण को समर्पित होकर ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस मास की महिमा अत्यंत पवित्र है। इसीलिए यह मास कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहा है। तब एक बार भगवान विष्णु जी ने बहुत विस्तार से मार्गशीर्ष माह से मनुष्यों की दिनचर्या और भक्ति के बारे में समझाया और साथ ही मार्गशीर्ष माह में उन्होंने बताया कि मनुष्य प्रातः काल से पूर्व उठकर मेरा स्मरण करे, मलमूत्र त्याग कर दांत साफ कर और तुलसी की मिट्टी से स्नान करे। मिट्टी हाथ में लेते समय शरीर में मिट्टी मलते समय मेरे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते देवाय का जाप, ओम नमो नारायणाय का जाप करें। वर्तमान समय में तुलसी की मिट्टी उपलब्ध नहीं हो तो आप अल्प मात्रा में उपलब्ध हो तो मुल्तानी मिट्टी भी लेकर उसके साथ मिलाकर स्नान कर सकते हैं और मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर मिट्टी को मलना चाहिए, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात माता गंगा का आवाहन करते हुए जल में डुबकी लगाते हुए जल में स्नान करना चाहिए। यदि घर में ही स्नान करना पड़ रहा हो तो किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उसमें स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय माता गंगा को पुकारते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसे समय माता गंगा का मंत्र या स्नान मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गंगे चा यमुने चा चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् संधि कुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा स्नान का पवित्र फल प्राप्त होता है। इस मंत्र का उच्चारण रूप से मनुष्य भगवान के अभिषेक करते समय किया जाता है। मुख्य रूप से भगवान का स्मरण करते समय किया जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने इस प्रकार का स्नान विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर शुद्ध वस्त्र धारण करे
और आचमन कर देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा शुद्ध चंदन को लेकर आमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंभव शंख ऊर्ध पुंड तिलक लगावे। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे। क्षत्रिय 4 पुंड तिलक, वैश्य 2 पुंड तिलक, स्त्री और शूद्र को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। इस विधि से पवित्र होकर भगवान की आराधना करे और हे निष्पाप ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों दांत, भुजाओं, दोनों कान, दोनों पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ की हड्डी में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट और हृदय में दोनों भुजाओं में लगाना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए। इसके साथ ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करे। यह पुण्य का अर्थ तिलक है। व्यक्ति के जैसे कर्म हो उसे वैसा ही तिलक धारण करना चाहिए। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का और कंठ में गोविंद का और दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों में के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का और वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का और त्रिक में दामोदर का न्यास करें। और इसके बाद ब्राह्मण हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का और हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अतः वैश्य का करने योग्य कर्तव्य सुनिए। ललाट में केशव का और हृदय में माधव का ध्यान करें और स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि भक्त इस प्रकार मेरे प्रसन्नता के लिए पुण्य धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक दूसरों पर विजय को प्राप्त करने वाला है। पीत वर्ण रंग का तिलक लक्ष्मी और वैभव को देने वाला है और श्वेत वर्ण का तिलक मोक्ष को देने वाला माना गया है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग, समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। ऐसा करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मध्य में छिद्र युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह तिलक उत्तम माना जाता है। और जो द्विज के बिना छिद्र के तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है। और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का अथवा अर्थो पुंड धारण करते हैं और छिद्र युक्त तिलक पुंड को धारण करने वाला वह छिद्र है जो उत्तम कहा जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि का के साथ सालोक्य की प्राप्ति के लिए इस तिलक को धारण करें। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास त्रिपुंड धारण विधि 2 अध्याय संपूर्ण। आदरणीय श्रोताओं, स्कंद पुराण में मार्गशीर्ष मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। 3रा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कृष्ण नाम का जप करते रहिए। राधे राधे। और मेरे साथ बने रहिए कि मैं एक बार के लिए दोबारा फिर से आपको 3रा अध्याय श्रवण कराऊं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।